हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं लॉरिगल और आज अपन बात करेंगे कवर लेटर और सीवी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगी जिसके हिसाब से आप अपना लेटर लिख सकते हैं और कवर लेटर सामने वाले को एड्रेस कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं फॉर अप्लाइंग एज इंटर्न, या फिर जॉब के लिए भी आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस चीज में उनको ऐसा भेज सकते हैं। हम्म, तो ये अपना है फॉर्मेट कवर लेटर। आप हेडिंग डालेंगे कि आपका कवर लेटर है ये, और ऑब्वियसली आप पहले उसको एड्रेस करेंगे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फिर उसके बाद आप उनको ग्रीट करेंगे कि हम जो हैं आपको अप्लाई कर रहे हैं उनको गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बोल के ग्रीट करेंगे, आपका दिन अच्छा वैसा वैसा। और फिर रिस्पेक्टेड सर और मैम हम ये लिखेंगे ताकि सामने वाले को हम बोल सके। हम फॉर्मल लेटर है, ऑब्वियसली दिस इज द फॉर्मेट, तो हम मेंशन करेंगे। अपन एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि सपोज दैट यू आर सक्षम सक्सेना और आप फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में बीए एलएलबी कर रहे हैं, और कॉलेज का नाम आप जो चूज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज, आई एम सक्षम सक्सेना, और अपना ईयर मेंशन करेंगे, आप अपना कोर्स मेंशन करेंगे और अपना कॉलेज मेंशन करेंगे। और आप ये फिर उसके बाद बताएंगे कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, किस चीज के लिए लिख रहे हैं, कहाँ के लिए लिख रहे हैं और कौन को लिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली चार इधर पे चीजें अपन ने लिखी और चार इधर पे चीजें अपन ने लिखी। तो आप ये अपने एग्जाम्पल में आप एक लीगल इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इधर पे ये चीज लिखेंगे कि आप कोई कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम्म तो अपने एग्जाम्पल में अपन ने लीगल इंटर्न लिखा है या फिर लीगल रिसर्चर लिखा है, कौन से फर्म के साथ, लॉ लीगल फर्म के साथ एज अ एग्जाम्पल, फिर जो कि भोपाल बेस्ड एक ऑफिस है। ओके, सो अब नेक्स्ट में आई हैव कंप्लीटेड ओवर डैश इंटर्नशिप ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 1 ईयर। तो ऑब्वियसली आप 1 साल से लॉ कर रहे हैं तो आपने 1 साल के अंडर में ही इंटर्नशिप्स करी होंगी, तो आप इधर पे नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स मेंशन करेंगे as given in the comment, number of the internships completed, और फिर लास्ट 1 ईयर जितने साल से आप लॉ कर रहे हैं उतने साल से। आउट ऑफ दीज मोस्ट नोटेबल इंटर्नशिप्स वर बीन विथ कॉम्पिटेटिव competition law, corporate law और litigation law। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड इन लॉ, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, कॉम्पिटिशन लॉ हो गया, कॉर्पोरेट लिटिगेशन हो गया, आईपीआर हो गया। तो उन सब में आपकी जो बेस्ट इंटर्नशिप्स थी उसको आप मेंशन करेंगे कि मैंने इन फर्म में इंटर्नशिप करी है। कुछ लोग उधर पे भी जाते हैं, एनएचआरसी में भी जाते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि होता है, फिर आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेम ऑफ द फर्म आप मेंशन करेंगे। जैसे अगर मैं गया आईपीआर के लिए इंटर्नशिप करने इनोविस लॉ फर्म में, तो फिर इनोविस लॉ फर्म में मैंने लिखा आईपीआर लॉ फर्म या फिर लिटिगेशन लॉ फर्म, और उस फर्म का नाम यहाँ पे लिख दिया। आप अपने टॉप इंटर्नशिप्स ही इसमें मेंशन करें जिसमें आपने कुछ सीखा हो, तो फिर उससे बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा। दीज internships have given me chance to work with सम ऑफ द बेस्ट। इधर पे आप लॉयर लिख सकते, लॉयर लिखेंगे कि जो इन फर्म में आपने काम किया होगा, जैसे जो फर्म आपने यहाँ पे लिखा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा आईपीआर की फर्म में हम गए थे। ठीक है, आईपीआर में हम गए थे, तो फिर फर्म का नाम हमने जैसा अज्यूम किया था। हम्म तो इधर पे आपने आईपीआर फर्म लिख दी, और फिर उसके बाद आपने लिख दिया, इसको एग्जाम्पल में डाल देते हैं, एग्जाम्पल। ओके, आपने इसको एग्जाम्पल में हमने लिख दिया। और उसके बाद जैसे ये जो फर्म का नाम है वो भी एक एग्जाम्पल का ही पार्ट है, तो हमने ये भी इसके लिए भी लिख दिया। आप अपना रिस्पेक्टिव ऐड कर सकते हैं वहां पे। These internships have given me chance to work with the best competition corporate litigation lawyer। जब आप
इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली कोई एक एडवोकेट के अंडर में इंटर्नशिप कर रहे होंगे जो कि आपको सर्टिफिकेट देगा। अगर आपको लगता है कि वो बेस्ट एडवोकेट है तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ महीने भर काम करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है कि सामने वाला कैसा है। तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री। अगर आप एक आध टॉप नॉच कंपनी के साथ आप कर सकते हैं इंटर्नशिप, ताकि आपको इधर पे लिखने के लिए मिल जाए। ऐसे लॉयर्स हर कोई अच्छे नहीं होते। दीज इंटर्नशिप हैव आल्सो टॉट मी हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली, prioritize माय वर्क अकॉर्डिंग टू डेडलाइंस। अगर आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप जो है बहुत ही ज्यादा खड़ूस लोगों के साथ हुई तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे लिखेंगे यही चीज कि मेरे को हैंडल स्ट्रेस करने के लिए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता था तो मेरे को हैंडल करना। ऑब्वियसली आप उनको चिल्ला तो नहीं सकते हैं, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इंटर्नशिप आई हैव आल्सो वर्कड एज स्टूडेंट रिसर्चर अंडर डॉक्टर दिस फॉर हिज केसेस अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट। जब आप वर्क कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे वकील मिल रहे होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडवोकेट आप लिख सकते हैं, एडवोकेट इधर पे। फॉर हिस केस आप केस में हेल्प करी होगी अगर आपने, तो आप वो लिख सकते हैं। ये जो कोर्ट है ये हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई सा भी कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप इधर पे लिख देंगे सीकिंग एंड जो भी चीज हो। तो सीकिंग एंड अगर मान लीजिए आप गए हो XYZ कंपनी का कोई सा ड्राफ्ट लेके कि उनका चेक बाउंस हो गया था, तो आप यहाँ पे क्या वो चीज मेंशन करेंगे? नहीं, हम ये चीज नहीं मेंशन करेंगे। जब हम इंटर्नशिप करने जाते हैं तो हम एक उनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करते हैं कि उनकी जो प्राइवेसी वाले डाटा अपन को मिले थे वो अपन बाहर ना लीक करें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, NI एक्ट में हमने केस में डील किया, उधर पे दलील पेश करने गए थे, ना कि आप कंपनी का नाम लिख देंगे। तो दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू डू। ठीक है, तो आप ये कर दे कि वहां पे आपने ये चीज पेश करी है, फिर आपने इस जगह इधर इधर पे रिसर्च का काम किया, तो फिर वो चीज में आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर उसके बाद इवन इन कॉलेज आई हैव नेवर सक्ड अवे फ्रॉम challenges and took the task restarting the dormant internship by revamping the defunct system which related to over 60 student internship overall India। तो देखिए ऑब्वियसली आप बहुत सारी उसके पार्ट होंगे, क्या बोलते हैं, सोसाइटीज के पार्ट होंगे या फिर नहीं भी होंगे। तो दिस इज समथिंग विच यू डोंट हैव टू मेंशन। अगर हो आप तो आप मेंशन कर सकते हो, नहीं हो तो आप नहीं मेंशन कर, तो आप मत मेंशन करना। और फिर उसके बाद ये वाला बहुत ही कम लोगों के लिए होता है फर्स्ट ईयर में, तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता है, इसलिए ये नॉट कंपलसरी है। ठीक है, एज माई लॉ स्कूल कम्स टू एन एंड, ये वाली जो चीज है, अगर आपका स्कूल कंप्लीट होने वाला है या शुरू हो रहा है तो आप ऐसे इधर पे ये ऐड कर सकते हैं। माई पैशन फॉर वर्क इज अनवेवरिंग। ऑब्वियसली अगर आप किसी के अंडर में इंटर्नशिप करने जा रहे होंगे तो आप अपने आप को एक तरीके से परोसेंगे कि हम जो हैं बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। भले आप मेहनती हो या ना हो, भले आप कितने भी बड़े काम से हो, लेकिन जब फर्स्ट टाइम एड्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने आप को अनवेवरिंग और एस्पायरिंग लॉयल एसेट बोलेंगे। आई नो दैट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज यू आर अप्लाइंग टू, इधर पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं जिधर पे आप अप्लाई कर रहे हैं। will prove to be the ideal platform where I can grow to my best potential। ऑब्वियसली जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होंगे, पुरानी वाली इंटर्नशिप्स जो बुरी थी, खड़ूस एडवोकेट्स के साथ थी, वो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो अपन बेस्ट जगह पे अप्लाई कर रहे हैं ना। तो ये बेस्ट इंटर्नशिप के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बेस्ट प्रूफ होगी, ऐसा उनको बोलना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है इसलिए हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और मेरे को पता है कि मैं अपने पोटेंशियल में ग्रो हो, मतलब अपने फाइनेस्ट पोटेंशियल तक ग्रो करूंगा, जो कि ऑब्वियसली नहीं होने वाले, एक महीने में नहीं होता ऐसा कुछ। तो आप फिर भी सीख तो जाएंगे कुछ, तो फिर ऐसा अपन आपको प्रेजेंट करना है कि आप उनके लिए मतलब रेडी ही हैं कि इंटर्नशिप में है। नहीं तो फिर बाकी हमने तो 5 जगह अप्लाई करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। माई करिकुलम माई करिकुलम वितेई इज अटैच टू द ईमेल फॉर योर काइंड perusal। प्लीज डू लेट मी नो इन द केस इन इन केस एनी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन और क्लैरिफिकेशन इज नीडेड बाय मैं। तो ऑब्वियसली वो आपका इंटर्नशिप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे तो वो आपको उस चीज के लिए बता ही देंगे। माई सिंसियर रिगार्ड्स, इधर पे आप ऐड करेंगे योर
नेम। तो ठीक है, फिर उसके बाद अब अपन बाद में बात करते हैं, इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने सीवी के बारे में। तो बाय। As always, don't forget to like, subscribe, and follow the Law Regal. Thank you.